और उनकी टीम भी आपके लिए। बहरहाल जोक सपाट, लेट्स गेट बैक टू द गेम। 5 का डिफेंस, यानी कि बोनस जो है वो एक्टिवेट है नहीं। यदि विशाल को यहां से अंक लाना है तो किसी खिलाड़ी को टच करना होगा। एक कॉर्नर की तरफ आपको अरमान नजर आ रहे हैं। अरमान ने फ्रंट लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन आसानी से विशाल उनके ऊपर से उनको रोकते हुए एक अंक अपनी टीम के लिए लेके जाएंगे। बिल्कुल, और विशाल जो लगातार पॉइंट्स फर्स्ट हाफ में भी लाए, कितनी आसानी से अरमान को धकेलते हुए अपने इलाके में वो पहुंच गए। इसी बीच प्रिंस राज, अरमान ये सोच रहे होंगे मैंने प्रोफेशनल लीग भी खेली है, मैं अपनी टीम का कप्तान भी हूं और इतनी आसानी से मेरे ऊपर से चले जाएंगे जनाब, तो ये तो मुश्किलात का सबब बन जाएगा। उसी बीच पंचाला प्राइड के लिए एक और अंक आया। रिप्ले में देखते हैं क्या कुछ उस एक्शन के अंदर हुआ। प्रिंस रेड करने के लिए गए थे, कॉर्नर के खिलाड़ी जो कि बिट्टू है उन्होंने थाई होल्ड करने का प्रयास किया। डबल थाई होल्ड के लिए वो गए, लेकिन थोड़े सा एडवांस टैकल था, मिड लाइन के बहुत ज्यादा पास थे और इसी के चलते पंचाला प्राइड को एक और अंक। जी हाँ, पंचाला प्राइड को एक और अंक, और लगातार इस खेल में गर्मी बनी हुई है, लगातार रोमांच बरकरार है। और विशाल चहल इस बार असफल प्रयास, यहां पर जिस तरीके से कॉम्बिनेशन टैकल आया, विशाल बीचों बीच पकड़े गए। इतना आसान वहां विशाल का था नहीं बच पाना, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि अपनी टीम के लिए अंक को वो लेकर आएंगे। प्रिंस अगली रेड के ऊपर आ चुके हैं। हम्पी हीरोज और पंचाला प्राइड के बीच में खेले गए इस मुकाबले का ये द्वितीय हाफ चल रहा है, सेकंड हाफ जिसे आप कहते हैं। 5 अंकों का ये फासला है, बहुत ज्यादा बड़ी लीड हम्पी हीरोज के पास है नहीं, क्योंकि 18 मिनट से भी थोड़ा ज्यादा समय बचा है इस हाफ में। रेड करने के लिए प्रिंस राज, डिफेंस 4 का सबसे टफ होता है, निगाह बनाए रखिएगा आप लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे, लेकिन मौका नहीं दिया। एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे और वापस अपने खेलने का रुख करेंगे। जी हाँ, इसी बीच रोहित नंदल, और मैं अक्सर इस जो दृश्य को देख रहा हूं, ये बेहद खूबसूरत दृश्य ऊपर से दिखाया जा रहा है स्पाइडर कैम के द्वारा, और इसमें हमें एग्जैक्ट पोजीशंस, फॉर्मेशंस पता चलती है कि किस तरीके से जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, जो चेन्स बनाए जाते हैं डिफेंस के द्वारा, किस तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है। देखिए, लगातार ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो कितना सुंदर ये दृश्य है, और फुटवर्क्स पे नजर डालिए, डिफेंस किस तरीके से लेफ्ट और राइट करती है। जब डिफेंस के पास अटैक आता है तो वो पीछे जाती है, जब उनसे दूर जाती है तो उनके समीप जाती है। और यहां पर 3 चेन रोहित नंदल का वेट कर रही है, लेकिन रोहित नंदन इस इंतजार को बढ़ा देंगे। एम्प्टी रेड के साथ वापस अपने खेमे में चले जाएंगे। अगली रेड पंचाला प्राइड की तरफ से आएगी और वो होने वाली है डू और डाई की सिचुएशन। करो या मरो की स्थिति। प्रिंस राज रेड करने के लिए 4 के डिफेंस में सबसे टफ ये डिफेंस है, उसमें से आपको कम से कम या तो अंक लाना है या देके जाना है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि प्रिंस राज अपनी टीम के लिए अंक लेकर आएंगे और पंचाला प्राइड का स्कोर 23 पे जा पहुंचेगा। बिल्कुल, और एक एक पॉइंट जो है इस मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आखिरी के कुछ क्षणों में। और इसी बीच और एक रोहित नंदल के द्वारा डू और डाई रेड देखना है, क्या रोहित नंदल इस बार अपने प्रयास में सफल होते हैं कि नहीं, क्योंकि असफल रहेंगे तो ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं एक पॉइंट, एक टच पॉइंट रोहित नंदल को मिलेगा। नंबर 3 1 पॉइंट हम्पी हीरो, जर्सी नंबर 3 आउट। जी हाँ, किस तरीके से शानदार तरीके से वहां एक टच पॉइंट लाया है। और आयुष, जब ये डू और डाई रेड होता है तो मुझे लगता है कि ये जरूरत नहीं है इतनी एडवांस टैकल करने की। बिल्कुल, क्योंकि जो विरोधी रेडर आपके खेमे में आ रहा है उनके ऊपर दबाव अतिरिक्त है। अरमान इस रेड के ऊपर आए, अभी तक रेड करते हुए महज 3 अंक उन्होंने अपनी टीम के लिए क्लेम किए हैं। जितने उनके अंक है उससे ज्यादातर डिफेंस में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 4 डिफेंडर वहां पे, और इस सिचुएशन के अंदर पॉइंट निकालने की अरमान की कोशिश रहनी चाहिए। पंचाला प्राइज हालांकि उनके पॉइंट जो है वो महज 23 है, 23 ही रह जाएंगे, क्योंकि अरमान बाहर का रास्ता वो नापते हुए नजर आएंगे। एक अंक हम्पी हीरोज को। पहले इस रिप्ले के अंदर बात करते हैं एक्शंस किस तरह से घटित हुए। जो लेफ्ट कॉर्नर है उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको रोकूंगा, तो राइट कॉर्नर ने कहा कि मेरे होते हुए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होगी नहीं। डबल थाई होल्ड का प्रयास था और उसी के तहत अंक आए। बिल्कुल, इसी बीच सोनू लठवाल, यहां पर देखना है कि क्या वो हम्पी हीरोज के लीड में बढ़ोतरी दिलाएंगे। जी हाँ, हम्पी हीरोज
जी हाँ, दिलाएंगे एक और पॉइंट हम्पी हीरोज। 15 मिनट का खेल शेष है, 7 पॉइंट की लीड है। बहुत बड़ी लीड नहीं है फिलहाल, इसे कवर किया जा सकता है पंचाला प्राइड के लिए, लेकिन हम्पी हीरोज बहुत ही सॉलिड गेम दिखा रही है। उनकी प्लानिंग अच्छी है और वो अपने प्लान पर काम कर रहे हैं लगातार। पंचाला प्राइड की तरफ से रेड करने के लिए संदीप कुमार सिंह आए हैं, 5 अंक अभी तक लाए हैं। इस बार डिफेंस के अंदर फंस जरूर गए थे और वो जो स्पाइडर कैंप था उससे दृश्य जो हमें पता चले वो बहुत लाजवाब थे कि कम से कम ये 3 पॉइंट सुपर रेड होने वाली है और ये ऑफिशियल्स ने पुष्टि कर दी है। अच्छी चीज जो है ना पंचाला प्राइड के लिए नवनीत, वो मुझे लगता है कि इनके सब खिलाड़ी ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़े थोड़े अंक अपनी टीम के लिए जुटा रहे हैं और ये बड़े लीग में, बड़े टूर्नामेंट में आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि 1 या 2 खिलाड़ी के भरोसे आप सिर्फ मुकाबला जीत सकते हैं। सीरीज जीतने के लिए आपको मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए। बेहद खूबसूरत बात कही आपने। टूर्नामेंट जीतने के लिए, जिंदगी जीतने के लिए, बड़े चीजों को चलाने के लिए आपको एक अच्छे टीम की जरूरत होती है, वरना एक दिन आपका कोई एक हीरो आपको एक दिन मैच जिता सकता है। यहाँ एक बार फिर सब्स्टिट्यूशन की मांग की जा रही है, सब्स्टिट्यूशन किया भी जाएगा। यहाँ देखते हैं पिछला जो एक्शन था, कॉर्नर के खिलाड़ी के सामने से पॉइंट निकालने की कोशिश थी, एंकल टच करने का भी प्रयास किया लेकिन वो एंकल होल्ड इतने आसान होते नहीं। 2 को बाहर भेजा गया है और जर्सी नंबर 1 को अंदर बुलाया गया है। तो 2 नंबर की जर्सी में टिंको अंटिल थे, अभी तक इस मुकाबले में एक भी अंक वो लाए नहीं थे, इसी के चलते उनको मैच से बाहर भेज दिया गया। डिफेंस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम्पी हीरोज, बेंच को यूटिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अजय नरवाल को उन्होंने अंदर बुलाया, हालांकि अजय ने भी अभी अपनी टीम के लिए कोई अंक लिया नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ करेंगे। रेडने के लिए प्रिंस आए, 4 के डिफेंस में 2-2 की 2 चेन बन रखी है, थोड़ा सा शफल करते हुए नजर आ रहे हैं और बार राइट कॉर्नर को टच करने का प्रयास, लेफ्ट कॉर्नर ने भी चेन तोड़ी, सामने से आके ब्लॉक करने की कोशिश की और अजय नरवाल को जो जस्ट अभी सब्स्टिट्यूट होके आए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया प्रिंस राज ने। जी हाँ, कितनी आसानी से वहां पर प्रिंस राज ने एक शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। विशाल चहल इस मैच के सुपरस्टार, बहुत सारे पॉइंट्स उन्हें वो ला चुके हैं और देखिए 31 और 27, ये जो मात्र 4 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है, 12 मिनट का खेल अभी भी शेष। विशाल चाहेंगे कि अपने टीम के लिए ये डिफरेंस को वो बढ़ाएं। जहाँ जो रेडिंग का सिलसिला है वो एमटी रेड से संतुष्ट रहेगा, लेकिन कितनी देर तक ये देखना होगा क्योंकि आप एमटी रेड एक और अफोर्ड कर नहीं सकते हम्पी हीरोज की यदि बात की जाए, क्योंकि अब ये जो सिचुएशन है ये भी सुपर टैकल की आ चुकी है और सुपर टैकल की सिचुएशन को, ऑल आउट की सिचुएशन को और अपने करीब बुला रही है हम्पी हीरोज। महज 2 खिलाड़ी मैच पे रह जाएंगे, जर्सी नंबर 3 के रूप में सोनू लटवाल, उनको बैट छोड़ के जाना होगा। कॉर्नर की पोजीशन पे थे, रनिंग टो टच कर दिया गया और एक और महत्वपूर्ण अंक पंचाला प्राइड की तरफ 18-32। वो जो लीड बहुत बड़ी थी नवनीत, वो बची नहीं है, महज 4 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच। जी हाँ, 4 अंक और मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं हम्पी हीरोज के। अगर वो ऑल आउट हो जाते हैं तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा, लेकिन विशाल चहल नंबर 1 रेडर अपने टीम के लिए नंबर 1 जर्सी पहने हुए है और ये नंबर 1 खेल का प्रदर्शन, यहाँ पर बोनस पॉइंट भी लाए हैं वो और एक और पॉइंट, एक और टच पॉइंट, तो 2 अंक मिलेंगे। जो डिफरेंस है उसे फिर और 2 अंकों से बढ़ा दिया है और यहाँ पर सुपर टैकल का अवसर भी है क्योंकि वो 1 अंक अपनी टीम के लिए लेके आए थे, एक खिलाड़ी को बाहर करके आए थे, उसके चलते कि एक रिवाइवल हो जाएगी। तो मैच पे जो 2 खिलाड़ी थे उनकी संख्या अब 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। और आपको एक बार दर्शकों को बता दिया जाए कि जो खिलाड़ी जिस सीक्वेंस में आउट होते हैं उसी सीक्वेंस में वो वापस आते हैं। क्या यह सीक्वेंस में परिवर्तन किया जाएगा? सामने से ब्लॉक कर दिया गया जिसको फ्रंट ब्लॉक कहते हैं और उसी के चलते प्रिंस राज को खत्म करना होगा अपना यह राज। सुपर टैकल है ये हम्पी हीरोज के लिए, 34 से पहुंच जाएंगे 36 के ऊपर। अब ये जो फासला है ये बढ़कर हो जाएगा 8 पॉइंट का। बैक करने की कोशिश थी, बिट्टू ने चेन तोड़ी, फ्रंट ब्लॉक किया और उसके बाद बचे हुए 2 डिफेंडर्स ने अपना काम कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण अंक है। अब आपको प्लेयर्स भी बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे हम्पी हीरोज के खेमे में। लाजवाब वापसी इस मुकाबले में नवनीत। बिल्कुल, जो एक ऑल आउट के कगार पे चली गई थी और टीम वहां से लौट करके आई है, विशाल चहल, उनका दाद देना पड़ेगा। क्या खूबसूरत खेल का प्रदर्शन आज ये कर रहे हैं
अगर पॉइंट्स टेबल पर ध्यान दिया जाए जर्सी नंबर 7 तो विशाल अभी तक 20 पॉइंट्स ला चुके हैं। हम सुपर 10 की बात करते हैं, यहाँ श्रेणी ने सुपर 20 कर दिया एक ही मुकाबले में। और अभी आप इस मुकाबले की बात करें तो लगभग 10 मिनट का खेल खेला जाना और बाकी है, विशाल की और कई रेड्स आना बाकी है। तो क्या यहाँ शुरुआत में ही अपना एक पर्सनल इंडिविजुअल रिकॉर्ड खड़ा कर देंगे जो बाकी और खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन जाएगा नवनीत? बिल्कुल उसी तरीके का खेल विशाल दिखा रहे हैं। और जैसे कि हम अभी सेकंड पहले कुछ बात कर रहे थे कि मैच कितना क्लोज हो गया है, और उस क्लोजनेस को विशाल ने अपने स्किल्स के द्वारा, अपने मेंटल एबिलिटी के द्वारा बदल कर रख दिया है। जहां पर उनके 2 खिलाड़ी मैदान पर मैच पर थे, अब मात्र उन सेकंडों में अब 5 खिलाड़ी हो गए हैं। और अब डिफेंस के अंदर महज रह गए 4, यानी कि टफ ये डिफेंस हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि यदि यहाँ ये पॉइंट लेकर आएंगे विशाल, पिछली अपनी जो रेड थी वो भी एम्प्टी रेड के तहत वो गंवा के गए थे, लेकिन यहाँ पर अमित कुमार को बाहर करके एक महत्वपूर्ण अंक ऐड कर लेते हैं। ये देखते हैं वहाँ कॉर्नर की तरफ जो राइट कॉर्नर है उसके विपक्ष में लेफ्ट कॉर्नर भी खड़ा रहता है, दोनों शफल करते हुए नजर आ रहे थे और जो चूक हुई हल्की सी उसका फायदा उठा लिया। ये प्रॉब्लम भी तो है ना नवनीत कि आप वो जो पीछे जो लाइन दे रखी है सफेद कलर की उसको क्रॉस नहीं कर सकते वरना सेल्फ आउट हो जाएंगे। वहां भी निगाह रखिए रेडर पे भी। और हर बार जब आपके खिलाड़ियों की पोजीशन चेंज होती है तो इतना आसान नहीं। बिल्कुल। और आप जो निगाही की बात कर रहे हैं तो एक हिंदी का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं तो बाएं बिल्कुल भी। उसी, जी हाँ, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। देखिए ऊपर से भी आपको दिखा रहे हैं हम स्पाइडर कैम के द्वारा, और हमारे जो VR कैमराज है वो आपको बाकी के एंगल्स दे रहे हैं। यदि आप रेड करने के लिए जाते हैं तो आप दाएं बाएं दोनों तरफ निगाहें रखिएगा, यदि आप डिफेंडर है तो आगे और पीछे दोनों तरफ निगाहें रखिएगा। चलिए राइम ऐसा पूरा हुआ, बैक किक के तहत एक और अंक अपनी टीम के लिए लेके आए। और यहाँ हम पे हीरोज ने टाइम आउट मांग लिया। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनके जो कोच है वो उनको सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ से मुकाबला हमारी पकड़ में लगभग आ रहा है, 10 अंकों का ये फासला है। सुपर टैकल की सिचुएशन में आप अब रेड करने के लिए जाएंगे, जब आपकी अगली रेड आती है तो कोशिश करिएगा कि कुछ गलती ना की जाए। बिल्कुल। और 7 मिनट 50 सेकंड का खेल बाकी है और हम्पी हीरोज जिस तरीके का खेल दिखा रही है, जिस तरीके की प्लानिंग है उनकी, जिस तरीके का मेंटल स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ से बैक करूंगा। इवन अभी 7.5 मिनट वो कम समय नहीं होता है, पर मैं यहाँ से हम्पी हीरोज को बैक कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है आयुष? आप क्या देख रहे हैं इस मैच में? क्या पंचाला प्राइड अपने प्राइड को लेकर के सीरियस रहेगी और क्या हम्पी हीरोज को वो यहाँ से हरा सकती है? यहाँ से देखिए हराने के लिए समय आपके पास निर्धारित जो है वो 7 मिनट 30 सेकंड का है। यदि हम्पी हीरोज रेड करने के लिए आते हैं और आपका समय व्यर्थ करते हैं तो भी आपके पास 3.5 मिनट तो कम से कम बचता है रेड डालने के लिए। 3.5 मिनट के अंदर यदि आप 10 पॉइंट नहीं निकाल सकते का मतलब है कि आपके लिए परिस्थितियां बड़ी अनुकूल और प्रतिकूल में कॉम्बिनेशन नजर आएगा। या कॉम्बिनेशन टैकल की बात कर लेते हैं। पंचाला प्राइड ने जद्दोजहद करते हुए लेकिन रेड में सोनूलट विशाल चहल एक और पॉइंट लेकर आए हैं, ऑल आउट कर दिया है पंचाला प्राइड को। 4 शिकार एक ही रेड में करना अद्भुत कारनामा विशाल चहल का, और 5 अंक दिए जाएंगे क्योंकि ये ऑल आउट था। बिल्कुल विशाल का खेल बिल्कुल विशाल हो चुका है। और देखिए यहाँ पर ऐसा लगा था कि वो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन किस तरीके से एक छटपटाती हुई मछली की तरह उन्होंने अपनी सांस नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना जाप नहीं छोड़ा। और जब आप जाप नहीं छोड़ते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। परेशानियों का सबब अब बढ़ता हुआ जा रहा है पंचाला प्राइड्स के लिए, क्योंकि हम्पी हीरोज अब उस लीड को विशाल कर रहे हैं। 44 जो है वो उनके अंक हो चुके हैं, 31 पे हिचकोले खा रही है पंचाला प्राइड। इसका मतलब ये कि अर्धशतक से बहुत ज्यादा हमें नजर आ नहीं रहे, क्योंकि वो जो खिलाड़ी है वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं हम्पी हीरोज की तरफ से। रोहित नंदवाल अगली रेड करने के लिए आए हैं। हाउसफुल है डिफेंस, यानी कि बोनस अभी भी एक्टिवेट है। और बीच में देखिए किस चौड़ में खड़े हैं, वहां कवर और इनके खिलाड़ियों के बीच में रेड करने के लिए अब आ जाएंगे। नाम उनका प्रिंस राज है। चौड़ में लोग तब खड़ा होता है जब आपकी जो
पोजीशन है वो स्ट्रांग रहती है और पंगा लेने के पूरी तरीके से हम्पी हीरोज तैयार है इन आखिरी 5.5 मिनट के खेल में। और यहां पर पकड़े जाएंगे या मिड लाइन को टच किया जाएगा, नहीं टच किया जाएगा। प्रिंस राज का शिकार कर लिया गया है, लेकिन वो एक बोनस पॉइंट अपनी टीम के लिए लाने में सक्षम रहे हैं। एक बोनस को चुरा लिया था, उसके बाद